वेलकम टू माय क्लास 7 स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 6। चैप्टर का नाम है डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई का आपने नाम सुना होगा। ओके, तो मैं आज इनके बारे में आपको बताऊंगी। डॉक्टर विक्रम साराभाई, सब्जेक्ट हिंदी। ओके, तो अभी आप देखेंगे कि उनके बारे में हम जानेंगे। आप के पास टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक निकालिए। 34 पेज है ना। आज मैं इनका ये नाउ स्टार्ट 6 चैप्टर। ओके, तो 34 पेज निकालिए और डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में हम देखेंगे और जानेंगे उनके बारे में, जीवनी के बारे में जानकारी भी लेंगे। हमारे जीवन में क्या है? हमारे जीवन में हमारे जीवन को सुविधापूर्वक बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया? प्रमुख योगदान किया है। हमारे जीवन को सुख सुविधा बनाने के लिए वैज्ञानिक ने क्या किया है? बहुत सारे उपयोग किए हैं, आविष्कार किए हैं, जिससे हमारे लाइफ में अच्छा से अच्छा हो सके। इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक का महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध किए गए हैं और सिद्ध होता हुआ है। इसमें एक डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। प्रस्तुत पाठ के बारे में बताया गया है। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1912 में हुआ था। 12 अगस्त 1912 में। तो आज हम उनके बारे में थोड़ा सा रीड करके भी बताऊंगी आपको और उनके बारे में बताऊँ। हमारे जीवन को महत्वपूर्ण बनाने में वैज्ञानिक का प्रमुख योगदान रहा है। क्या रहा है? प्रमुख योगदान रहा है। ओके, प्रस्तुत इकाई हमें विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचित कराती है। क्या कराती है बच्चों? परिचित कराती है, जिन्होंने विज्ञान, प्रायोगिक शिक्षा, उद्योग और वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंधक आदि का क्या किया? अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए क्या किए? उल्लेखनीय कार्य किए हैं। अपने देश के लिए क्या किए हैं? उल्लेखनीय कार्य किए हैं। उनके जीवन की घटना से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण और परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं। हमें महान वैज्ञानिक बनना है ना, हमें तो बहुत मेहनत करना है, हमें अपने सपनों को पूरा करना है, हमें अपने मम्मी पापा की इच्छा भी पूरा करना है और हमें भी डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे और हमें राकेश शर्मा जैसे बनना है ना। और मानव जाति का अनुभव, उनका सेवा भी कराते हैं। ओके, तो आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे कि इनके बारे में एक कितना अच्छा जीवन व्यतीत करने का ढंग बताया गया, दर्शाया गया है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे। क्या थे? एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे जब वे मात्र 2 वर्ष के थे। क्या थे? जब वे मात्र 2 ईयर्स के थे, तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी। आप लोग जानते हैं भविष्यवाणी किसे कहते हैं? कभी कभी हमारे दरवाजे पर कोई पंडित लोग आ जाते हैं या कोई भी आ जाता है तो बोलता है ना कि माता जी आपके बच्चे का पहले ही देख लेता है तो पहले ही भविष्यवाणी बताने लगता है कि ये आगे चल के बहुत बड़ा आदमी बनेगा, आगे चल के इसको कहीं बीच में दुख होगा या बहुत बड़ा अच्छा काम करेगा, ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, या बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनेगा। तो इनको डॉक्टर विक्रम साराभाई को भी एक व्यक्ति ने आकर रविंद्रनाथ ठाकुर ने क्या किए थे? उनकी भविष्यवाणी के बारे में बताए थे कि यह बालक बड़ा होकर क्या करेगा? यह बालक बड़ा होकर बहुत बड़ा यशस्वी बनेगा। यशस्वी यानी कि तेज बनेगा। यशस्वी मतलब
नामी, तेज, कीर्तिवान। चलिए इसका मतलब हम आपको लिखते हैं तेजस्वी, ठीक है, तेजस्वी माने नामी, ओके, नामी, कीर्तिवान, नामी आदमी बने, ओके। हाँ, तो तेजस्वी बनेगा। और इस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। बालक ने क्या किया, जो उन्होंने भविष्यवाणी में किया था कि यह एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनेगा, उस बालक ने 2 साल के बालक के मन में कैसे विचार आई और उसके मन में कैसा संकल्प किया कि उसने अब उनकी रविंद्रनाथ ठाकुर जी की भविष्यवाणी को पूरा करके दिखा दिया। और वो आज के डेट में आप देख रहे हैं कि डॉक्टर विक्रम साराभाई की जीवनी कि आज ये कहाँ तक पहुँच गए हैं। तो उनकी भविष्यवाणी बिल्कुल सत्य निकली, बिल्कुल असत्य नहीं निकली, है ना। तो भविष्यवाणी ने अपने कर्मों से साबित कर। क्या आप जानते हैं कि वे कौन थे? क्या आप जानते हैं कि वो कौन थे? नहीं जानते ना। वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई, ओके। डॉक्टर विक्रम साराभाई जन्म 12 अगस्त 1912 को कहाँ हुआ था? जन्म उनका अहमदाबाद में हुआ था। कब हुआ था? 12 अगस्त 1912 ईस्वी को कहाँ पे हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। उनका परिवार क्या था? एक प्रतिष्ठित उद्योग परिवार था। पिता का नाम अंबालाल, पिता का नाम अंबालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई के पिता का नाम क्या था? विक्रम साराभाई के पिता का नाम डॉक्टर विक्रम, ओके, ध्यान से देखेंगे, सारा भाई, ओके, है ना, डैश यानी कि पिता। इनके पिता का नाम क्या था? मैं आपको बताऊंगी। इनके पिता का नाम अंबालाल तथा माता का नाम, तथा इनके माता जी का क्या नाम था बच्चों? हाँ, सरला देवी, सरला देवी, ओके। अब तो आपने 1, 2, 3 क्वेश्चन तो मैं शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसे ही बता दिया आपको। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1912 को हुआ था। वो भी कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। तेजस्वी मतलब नामी कृतज्ञ डॉक्टर विक्रम साराभाई के पिता का नाम अंबालाल तथा माता के नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। विक्रम साराभाई कितने भाई बहन थे? 8 भाई बहन थे। 4 सिस्टर एंड 4 ब्रदर, है ना। 8 भाई बहन थे। अब इसमें देख लेते हैं कि कितने भाई थे और कितने बहन थे। 8 तो थे, ये तो मालूम चल गया। बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई का बचपन का यह प्रसंग उनके तो अपने परिवार के साथ शिमला उनके सफलता के हासिल करके बुलंद इरादे को दर्शाता है। वो क्या थे? बाल अवस्था थे, वो प्रतिभावान वाले काम करते थे, अच्छे काम करते थे और सबके मन को भा जाते थे। और उन्होंने उसी समय अपने बुलंद इरादे को क्या किया था? दर्शाया था, मतलब दिखाया था। दर्शाना मतलब दिखाना, ओके, दर्शाया था। जब वह 5-6 साल के थे, जब वह कितने साल के थे? 5-6 साल के थे, तो क्या किया था उन्होंने? तो अपने परिवार के साथ कहाँ गए थे? वो
आती थी, चिट्ठी यानी कि पत्र, लेटर आती थी। ओके, फिर ढेरों चिट्ठियाँ आई। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम की खूब सारे पत्र आए। उन्होंने क्या किया, उनको भी पापा के पास आता था तो उनको भी इच्छा होती थी कि ढेर सारी खुशियाँ आए और ढेर सारी कहला मेरी भी खुशियों से भरा रहे और मेरे पास बहुत सारा चिट्ठियाँ है, जैसे आज हमारे पापा के लिए आता है और उनके पिताजी के लिए आता है, इसलिए ढेर चिट्ठियाँ आती थी। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम की खूब सारे पत्र आए, इसलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा। क्या किया था, कई लिफाफों पर उन्होंने अपना नाम और पता लिखा था और डाकघर में डाल दिए। क्या किए थे, डाकघर में डाल दिए। फिर क्या था, उन्होंने क्या किया था, उनके नाम ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी, उनके नाम ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे एक उद्देश्य जानने की इच्छा हुई। जब वो ये विक्रम साराभाई ने काम किया कि उनके पिताजी अम्बालाल के लिए बहुत सारी चिट्ठियाँ लेटर आती थी, तो उनके मन में भी एक प्रतिभा, एक जिज्ञासा, एक उत्साह जगा कि क्यों ना मेरे जो पिताजी के लिए लेटर आता है वैसा लेटर मेरे लिए भी आए। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ शिमला जाने का इरादा किया और वहाँ से उनके लिए भी वैसा ही लेटर आने लगे जैसे उनके पिताजी को आता था। तो उनके पिताजी देख के विक्रम के मन में इच्छा हुई कि उनके नाम की खूब सारे पत्र आए, इसलिए वो कई लिफाफों पर अपना नाम पता लिखाकर और डाक में डाल दिए। उन्होंने क्या किया था, कितने लिफाफों पर अपना नाम पता एड्रेस करके वो डाक में डाल देते थे और फिर क्या था, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी और उनके नाम पे ऑटोमेटिक ढेरों चिट्ठियाँ आने लगती थी। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे एक उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। उद्देश्य मीन्स प्लान, इरादा, इच्छा जानने की उनकी इच्छा हुई। ओके, असलियत में मालूम होने पर उन्होंने हंसी आई। जब उनको असलियत में पता चला कि डॉक्टर विक्रम साराभाई ऐसे वैसे काम कर रहे हैं तो उन्हें मन मुस्काने लगा, उन्हें हंसी भी आई। ओके, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते और लोगों की अचंभित कर देते थे। जब वो 8 साल के थे तो साइकिलों पर कलाकृति दिखाते थे और लोगों को अचंभित करते थे और अनेकों प्रकार के कोई ना कोई काम करते रहते थे। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। गणित तथा भौतिक के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। उनकी में क्या थी, साहसी प्रणामी और साहस भरे काम करने की इच्छा होती थी और उनको सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन लगता था, फिजिक्स एंड मैथ्स यानी कि गणित और भौतिक। तो उनको उसमें बहुत ही इंटरेस्ट था, दिलचस्पी थी। जब भी देखिए वो सब्जेक्ट उठा के पढ़ने लगते थे और उनके माइंड में कुछ ना कुछ हमेशा चलता रहता था। ओके, तो उनके वो क्या किए, दिलचस्पी थी। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की थी। विक्रम साराभाई ने मैट्रिक का परीक्षा यानी कि 10th का परीक्षा कब पास की थी, आपको मैं बता दूं, है ना। तो उन्होंने 10th का परीक्षा अभी विक्रम साराभाई ने क्या किया था, 10th का परीक्षा 1934 में क्या किया था, उन्होंने उत्तीर्ण किया था यानी कि पास किया था। ओके, फिर आगे हम क्या देखेंगे कि पास की थी। सन 1934 से 37 में गुजरात कॉलेज, कहाँ पढ़े थे वो, गुजरात के कॉलेज अहमदाबाद में इंटर की पढ़ाई की। क्या की थी, उन्होंने इंटर की पढ़ाई की थी। कब से कब तक की थी, 1934 से लेकर 37 तक इंटर की परीक्षा इंटर की परीक्षा कहाँ की थी, गुजरात में, अहमदाबाद में। ओके, तो उन्होंने यहाँ से
किया था। फिर 1937 में इंग्लैंड चले गए थे। कहाँ चले गए थे? 1937 में वो विक्रम साराभाई कहाँ चले गए थे? इंग्लैंड चले गए थे। सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित और भौतिक में बीएससी की परीक्षा में सफलता प्रदान की थी। किसमें सफलता प्रदान की थी? बीएससी में सफलता उन्होंने प्रदान की थी। ओके, तो सफलता प्राप्त की। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए। भारत में उन्होंने सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। वहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए। सन 1942 में वह मृणाली स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे। किसके साथ? स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में वो बंध गए थे, है ना। उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमय कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सन 1947 है ना, 1947 में क्या किया था? उन्होंने पीएचडी की उपाधि हासिल की थी। क्या की थी? पीएचडी की उन्होंने उपाधि हासिल की थी। कब की थी? 1947 में। ओके, 1947 में उन्होंने पीएचडी की उपाधि साबित की थी। ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त उन्होंने किया है। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की उच्च चोटियाँ सर्वाधिक उपयुक्त और अनुकूल होगी। ओके, इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में क्या किए थे? स्थापित किए थे। उन्होंने अहमदाबाद में वो संस्था स्थापित किए थे। फिर उन्होंने अपनी जिससे वह अजन्म संबंध रहे। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल रिसर्च की और आधारशिला रखी, है ना। इंस्टीट्यूट में रिसर्च की और आधारशिला रखी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य ग्रहण, तारा प्लाज्मा भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते रहे। क्या किस पे कार्य करते रहे? भौतिक और खगोल पर कार्य करते रहे। सन 1961 में, सन 1961 में उन्होंने क्या किया था? सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया था। क्या आया था? उनके कंधों पर आ गया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया था। उन्होंने भारतीय अनुसंधान का संगठन किया था।
केंद्र का गठन किया था। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने थे। क्या बने थे वो? अध्यक्ष बने थे। अध्यक्ष के बाद उनकी अगुवाई अथक परिश्रम की परिणाम है। यह उनकी अगुवाई और अथक परिश्रम की परिणाम है कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन और मौसम विभाग के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। सफलतापूर्वक क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन क्या किया था? अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। क्या किया था? अपना सारा जीवन इतिहास के लिए और विकास के लिए सारा जीवन समर्पित कर दिया। ओके। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। सन 1962 में डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर क्या हुआ था? सन 1962 में सन 1962 यहाँ देखिए सन 1962 में क्या किया था इन्होंने? डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर का पुरस्कार मिला था। डॉक्टर शांति भटनागर स्वरूप भटनागर भटनागर पुरस्कार क्या हुआ था? सन 1966 में पद्म भूषण तथा 1966 में क्या हुआ था? पद्म भूषण मिला था। और 1962 में उनको क्या मिला था? मरणोत्तर पद्मभूषण जैसे अलंकारों से नवाजा गया था। क्या किया गया? उनको अलंकारों से नवाजा गया था। 1966 में मिला था और 1962 में 1968 में सॉरी ये 66 में 1968 में उनको क्या किया था? मान सम्मानित पद्मभूषण से नवाजा गया था। ओके। संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल का प्रमुख बनाया गया। उनको वहाँ ले जाके गए तो उनको प्रमुख वहाँ का बना दिया गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में विनय शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच का 14वीं परिषद के प्रमुख बने। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष और बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बन गए। क्या बन गए? विज्ञान के अध्यक्ष बन गए। ओके। फिर वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे बल्कि व्यवस्थाओं के बावजूद कला, शिक्षा और समाज के लिए भी पर्याप्त समय निकाल लेते थे। क्या करते थे? वो ऐसे वैसे नहीं थे, वो समाज के लिए भी अपना समय निकालते थे। क्यों? कि हम समाज के लिए भी कुछ अच्छा कर सके, है ना। तो वो अध्यक्ष बने और उन्हें ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्था की स्थापना हुई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे। वो क्या करते रहे? यहाँ रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे थे। वह 21 दिसंबर सन 1971
21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन थुब्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। ओके, वहाँ वह एक होटल में क्या रहे थे, ठहरे हुए थे। यही हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु कैसे हुई? उनकी हृदय की गति रुक गई थी, इसकी वजह से डॉक्टर विक्रम साराभाई की मृत्यु हो गई। उनके निधन से विज्ञान में नित नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। ऐसे महान प्रतिभा को सत नमन। ऐसे महान प्रतिभा को हम क्या करते हैं? सत नमस्कार करते हैं, बारंबार नमस्कार करते हैं और उनका हम गुणगान भी करते हैं। ऐसे विक्रम साराभाई तो का बहुत ही दिलचस्पी था, लेकिन उनको क्या हुआ था? उनकी हृदय गति रुकने से क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। वरना अगर हृदय गति नहीं रुकती तो हो सकता है कि उनकी मृत्यु नहीं हुई होती। तो आज हमने डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में जाना और पढ़ा। टेक्स्ट बुक में निकालिए 35 से पेज नंबर पलटिए। अभी आप 36 में आ जाइए। 36 पेज नंबर में आपका शब्दार्थ है, जैसे इरादा, विचार, संकल्प। ओके, और लिफाफा, कागज की वो चौकोर थैली जिसमें वो लिफाफा कहते हैं, उसके अंदर चिट्ठी भर सकते हैं, पैसा भर सकते हैं और कागज का पत्र रखकर भेजा जा सकता है। ढेरों बहुत ज़्यादा अधिक सैलेंस, सुसज्जित अनुशासन, आविष्कार, खोज और संशोधन। उपाधि में जानते हैं क्या होता है? प्रतिष्ठा, सूचक पद और खिलाफ। क्या होता है? सूचक पद और खिलाफ। मैं आपको शब्दार्थ ओरल बता दी और फिर मैं आगे लिखाऊंगी भी। तो इसमें क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों को मौखिक उत्तर दीजिए। विक्रम साराभाई ने अपना नाम खुद क्यों चिट्ठियाँ लिखी होगी? विक्रम साराभाई ने अपने नाम खुद क्यों चिट्ठियाँ लिखी होगी? विक्रम साराभाई क्या करते थे? अपने नाम से क्या करते थे? क्या किसी से लेटर लिखवाते थे वो? नो। कोई उनका रिलेशन वाला लिख के भेजता था? नो। कोई उनका फेवरेट था जो उनके पास लेटर लिखता था? नो। तो बट उनको क्या ध्यान में आया? कहाँ से आया? कैसे है? उनको ध्यान में आ गया कि उनके पिताश्री के नाम का शिमला से बहुत सारे खत आते हैं, पत्र आते हैं, लेटर आते हैं। तो उनके भी मन में विचार आया कि कुछ हम भी ऐसा काम करें जो हमारे लिए भी बहुत सारा लेटर और पत्र आने लगे, लिफाफा आने लगे, तो मुझे बहुत खुशी हो गई। तो उनके लिए लिफाफा और कौन लाता था? तो खुद ब खुद अपने नाम और एड्रेस करके वो क्या करते थे? लिख के उसमें पोस्ट ऑफिस में डाल देते थे। और पोस्ट ऑफिस में डाल देते थे तो उसके बाद कल हो के उसी दिन बहुत सारा उनके नाम से, डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम से लेटर आ जाता था। बट वो कहीं दूर जाकर डालते तो नहीं थे, तो एड्रेस कहाँ से पता चलेगा कि कौन डाल के जा रहा है क्या? तो वहाँ जाके देखा जाता था, तो वहाँ पता चलता था कि लेटर डाला हुआ है और उनका लेटर उनके घर पे आता है। उनके पिताजी को यह बर्ताव देखकर उनको सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ये इसके दिमाग में ऐसा तरकीब आया क्यों और ये ऐसा क्या कर रहा है, इसके मन में क्या चल रहा है। तो उन्होंने उनको जानकर खुशी भी हुई। तो आज हम डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में पढ़ा और जानकारियाँ ली। उनको फिर से रिपीट कर देती हूँ। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को हुआ था। उनके पिताजी का नाम अम्बालाल तथा सरला देवी माता जी का नाम था, है ना। उन्होंने 10th 1934 में किया, 1970 में इंटर किया और उन्होंने 1962 में शांति का खिताब लिया और 1966 में पुरस्कार भटनागर से और 1968 में उन्हें पद्मा भूषण से स्वीकार किया था। तो आज के लिए बस बच्चों इतना ही। ओके।
हरिओम। थैंक यू।